26 अगस्त को कोर्ट कैंपस में गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसका मास्टरमाइंड राजद के बड़े नेता का नाम सामने आया है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। इस घटना को अंजाम देने के लिए अपराधियों को 60 लाख रुपए में डीलिंग हुई थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए 3 शूटर को हायर किया गया था, इसमें से 2 शूटर गिरफ्तार हो चुके, जबकि तीसरा अभी फरार चल रहा है। इस घटना का खुलासा के बाद 2 थाना प्रभारी भी नपे हैं। इन दोनों थाना प्रभारी को सस्पेंड कर नए थाना अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, जैसा एसपी ने बताया। इस पूरी घटना में 3 शूटर आए थे, जो कि घटनाक्रम पर भी कैमरा देखो तो इससे स्पष्ट हुआ था कि 3 शूटर इस घटना में आए हुए, जिन्होंने घटना में 3 पिस्टल के साथ 3 शूटर्स ने डायरेक्टली अटैक किया था। तीनों ने, जो प्रभात चौधरी था, जब उसका उपस्थापन हो रहा था कोर्ट में, तो उपस्थापन के बाद जब वो वापस अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, उस समय इन लोगों ने प्रभात चौधरी को 3 तरफ से घेरा और गोली फायर करने का प्रयास किया। जो पहला शूटर था, उसकी जो पिस्टल थी वो प्रभात चौधरी के सीने तक थी, लेकिन पहला शॉट उसका मिस हो गया, जिस वजह से जो हमारा हवलदार उनको पकड़ा हुआ था, उस हवलदार ने तुरंत रस्सी डाउन की और प्रभात चौधरी को नीचे धकेल दिया। जैसे फिर जब दूसरे शूटर ने दूसरी गोली चलाई तो नीचे जाने की वजह से दूसरी गोली उसके पैर में लगी और तीसरी गोली एक और अभियुक्त था उसके हाथ में लगी। इतने में अफरा तफरी मच गई और जो हवलदार था उसने एक अपराधी को, जब हम लोगों ने पूरा वीडियो फुटेज देखा, पहले दिन कुछ लापरवाही सामने आई थी, लेकिन जब हम लोगों ने पूरा वीडियो फुटेज देखा तो स्पष्ट हुआ कि हमारे एक हवलदार ने, जो कि इनको लेके आ रहे थे, उन्होंने एक अपराधी के गले में वो रस्सी बांध भी दी थी। लेकिन चूँकि अफरा तफरी का माहौल था, काफ़ी देर तक उन्होंने प्रयास किया कि अपराधी पकड़ा जाए। उसी क्रम में उसकी चप्पल भी छूट गई थी, लेकिन वो छूट गया किसी तरह और भाग निकला। तो एसडीपीओ सदर और डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में डीआईयू की टीम के साथ कुछ थाना प्रभारियों की भी टीम बनाई गई थी, जो कि इस घटना का उद्भेदन कर रही थी। इस घटना का उद्भेदन हो गया है। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीनों के साथ एक पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। तीनों से पूछताछ हुई। 3 स्टेट में हमारी टीम, झारखंड, दिल्ली और बिहार, 3 स्टेट में टीम ने लगातार रेड की और रेड के बाद सफलता मिली है। करने का प्लान किया था। उस मास्टरमाइंड गैंग में कल्याणपुर पंचायत का राम बाबू राय मुखिया है। इस व्यक्ति की ये पूरी घटना की प्लानिंग थी और इसके साथी राय बहादुर, नीरज, इसका एक साथी है डब्लू, टिंकू, इन सब लोगों की ये सब पूरा जो लोगों को क्यों करनी पड़ी, क्योंकि प्रभात चौधरी भी जेल में था, लेकिन वो जेल से ही अपना कुछ अवैध धंधा कराने का प्रयास कर रहा था। तो ये लोग चाह रहे थे कि इस पूरे क्षेत्र में इन्हीं लोगों का कब्जा रहे, राम बाबू राय और इनके साथियों का कब्जा रहे, इसलिए इन्होंने इसको हत्या कराने की योजना बनाई। इस घटना को करने के लिए 60 लाख की डील हुई थी। 60 लाख रुपए गोलू को मिलने थे, जो कि गोलू के बाद जो कारगिल नाम का अपराधी है वो इनको अन्य हथियार और 4 व्हीलर स्कॉर्पियो भागने के लिए उपलब्ध कराने की बात करता है। पुराना अपराधी है कारगिल, उसने 4 व्हीलर और हथियार उपलब्ध कराने की बात की, तो उसने ये उपलब्ध कराया। बाकी जो इसके साथी थे वो कोर्ट कैंपस को चारों ओर से घेरे हुए थे। फिर इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग पैदल भागे हैं। दोनों शूटर वास्तु विहार के अपना जो इनका प्लेस है वहाँ पहुँच जाते हैं और बाकी जो लोकल टीम है वो स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ के अपने घर पहुँचती है और शाम में ये लोग अपना ज़िला छोड़ करके अपने अपने भागने की जगह पहुँच जाते हैं। फाइनली जब ये लोग समस्तीपुर आते हैं लौट करके, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक शूटर को उठाया था, उससे पूरी पूछताछ की, उसने सारा घटनाक्रम बताया, उससे सारे एविडेंसेस मिले, इनका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हुआ, उससे पूरी घटना स्पष्ट हुई। उसके बाद राम बाबू राय की भी कल गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद फिर कारगिल की भी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो राम बाबू राय के जो शराब माफिया के जो लिंकेजेस हैं, ग्रुप हैं, उन सब में भी एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हुई, जिससे आज पूछताछ चल रही है, उसको कल जेल भेजा जाएगा। और भी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम प्रयासरत है। तो ये पूरी घटना स्पष्ट हो गई है। 2018-19 से घटना शुरू हुई थी। 3 लेवल की प्लानिंग थी और जिसने घटना की थी और जिसने घटना कराई थी मास्टरमाइंड वो हो गया। इस पूरी घटना में एक और बात सामने आई है, वो ये है कि राम बाबू राय पिछले 1.5 साल से शराब का वहाँ कारोबार कर रहे थे और प्रभात चौधरी का गैंग भी वहाँ कर रहा था, लेकिन कल्याणपुर थाना और चकमेसी थाना, इन दोनों के क्षेत्र में कार्य हो रहा था। बार बार इनको निर्देश भी दिया गया था, लेकिन चूँकि ये शराब माफिया संगठित होकर के कार्य कर रहे थे, तो हम लोगों ने जब देखा तो कल्याणपुर और चकमेसी में राम बाबू राय के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन डब्लू के खिलाफ कुछ एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिससे थाना प्रभारी का अपने क्षेत्र पर शराब माफियाओं के विरुद्ध जो नियंत्रण है वो कार्रवाई है उसमें कमी परिलक्षित हो रही है। इसको देखते हुए कल्याणपुर थानाध्यक्ष और चकमेसी थानाध्यक्ष को आज रात में ही निलंबित कर दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से और वहाँ पर नए थानेदार की पोस्टिंग होगी। साथ ही जो राम बाबू राय है, इसका अगला स्टेप क्या है, इसके ऊपर कौन है। सफ़ेद पोस्ट माफिया की भी हम लोगों को इसमें समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर भी एक लेयर कोई होना चाहिए। तो वो 4th लेयर कौन है जो राम बाबू राय को संरक्षण दे रहा था। थाना का जो है, थाना प्रभारी का हम लोगों को समझ में आया है कि एक उदासीनता बरती गई राम बाबू राय के प्रति, जबकि दूसरे ग्रोह पे वो कार्य कर रहे थे। तो एक तरीके से एक ग्रोह को कार्रवाई की गई और दूसरे ग्रोह की तरफ कार्रवाई करने में उदासीनता बरती गई। इसलिए उनको एसडीपीओ सदर की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग दोनों थाना प्रभारी को सस्पेंड कर रहे हैं